महाराज युधिष्ठिर एक बहुत बड़े दानवीर और न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में कोई भी बिच्छू खाली हाथ नहीं जाता था। वो गरीबों से बहुत प्रेम किया करते थे और साथ ही साथ सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी किया करते थे। एक दिन जब महाराज युधिष्ठिर अपने महल में एक लोकप्रिय नाटक देख रहे थे, तब एक ब्राह्मण उनके वहां भिक्षादान लेने पहुंचा। उस ब्राह्मण ने लोगों से सुना था कि महाराज बहुत ही बड़े दानी हैं। इस कारण वह भी एक उम्मीद के साथ वहां आया था। महाराज को खबर मिली कि उनके दरबार पर एक ब्राह्मण आए हैं और वो भिक्षा चाहते हैं। तब उतने ही समय में वे नाटक देखकर दूसरे काम में व्यस्त हो गए थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण से बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि आप कल आ जाइए। ब्राह्मण देवता, आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण वहां से चले गए। युधिष्ठिर के पास में बैठे उनके भाई भीम ने इस घटना को देखा और तुरंत वो अपने शहर में ढोल बाजे के साथ चिल्लाने लगे कि बधाई हो, मेरे भैया युधिष्ठिर ने आज मौत को जीत लिया। आज के दिन को उन्होंने मौत पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा कहकर भीम चिल्लाने लगे। जब ये बात महाराज युधिष्ठिर के कानों तक पहुंची, तब महाराज ने भीम को बुलवाया और शहर में ऐसा ढिंढोरा पीटने का कारण पूछा। भीम ने कहा, भैया, आपने जब ब्राह्मण को अगले दिन आने के लिए बोला है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको मालूम था कि आप 100% कल तक मतलब अगले दिन तक जीवित रहेंगे। इस प्रकार आपने मौत पर एक दिन के लिए जीत हासिल कर ली है। इस कारण मैं इतनी खुशी मना रहा हूँ। ये सुनते ही युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन ब्राह्मण को बुलवाकर भिक्षा दान दिया और उन्होंने एक बात गांठ बांध ली कि अब वो किसी काम को कल पर नहीं टालेंगे। सज्जनों, हमें किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। एक नियम याद रखें कि आज के काम को कल पर टालना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कल के काम को आज ही निर्धारण करना।